नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इमॉर्टल थॉर का 8th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि थॉर ने उडगार्ड लोकी के ट्रायल्स पार कर दिए थे और फिर उसके बाद थॉर ने तय किया कि गाया ऐसा क्यों कर रही है ये जानना है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम एक जगह देखते हैं और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि नॉर्वे के कोस्ट पर एक गुफा है और ये गुफा उतनी पुरानी है जितनी कि ग्लेशियर्स है। ये गुफा तब से है जब से इंसानों का जन्म भी नहीं हुआ था। यहाँ की बोट्स बर्बाद हो चुकी है और यहाँ के स्विमर्स भी खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे एक बार जो आता है वो वापस नहीं जाता है, यहाँ तक कि उनकी बॉडी भी नहीं मिलती है। अगर तुम यहाँ पर इज्जत से नहीं आए तो ये जगह तुम्हें खत्म कर देगी। यहाँ पे अर्थ किसी को मर्जी नहीं दिखाता है। ये कहते ही हम वहाँ पे थॉर को देखते हैं। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि थॉर यहाँ सच जानने आया है और इसलिए वो सारी जानकारी लेकर आया है ताकि सच को आसानी से हजम कर सके। लेकिन अब भी थॉर के दिल में सच को लेकर डर था। क्या वो अपनी माँ के गुस्से से डरता है? थॉर अब बच्चा नहीं है, वो ऑल फादर है और एवेंजर भी। और ये ओडिनसन के लिए सिर्फ टाइटल नहीं है बल्कि वॉस है। थॉर ने अपने नाम पे कसम ली है कि वो गॉड्स और मॉर्टल को प्रोटेक्ट करेगा, फिर चाहे उसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। तभी थॉर उस गुफा के अंदर आ जाता है और कहता है कि ये तो डेथ हॉल है और अब तक किसी भी मॉर्टल ने इसे देखा नहीं है। तभी थॉर वहाँ की दीवार पे ड्राइंग की हुई देखता है और तब थॉर अपना हैमर उठाता है और कहता है मदर सामने आ जाओ, तुम्हारा बेटा आया है। ये कहते हैं थॉर वहाँ की दीवार पर थंडर से अटैक करता है जिसके कारण उस दीवार में बड़ा छेद हो जाता है। तभी थॉर देखता है कि उस छेद के पीछे कोई रास्ता था, इसलिए थॉर उस दीवार के अंदर चला जाता है जहाँ से चलते हुए वो एक पॉन्ड के पास आता है। तभी उस पॉन्ड से गाय बाहर आती है और थॉर से कहती है कि कहो क्या करने आए हो। जिस पर थॉर गाय से कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि आप बिजी हो, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरा बस एक ही सवाल है और वो ये है कि तोरेनस को अर्थ पर क्यों छोड़ा। आपको पता है कि तोरेनस के कारण कितने मिडगार्डवासी मरे हैं? उसने तो लगभग सब कुछ खत्म कर दिया था अगर मैंने उसे वापस न भेजा होता तो। लेकिन जाने से पहले उसने आपका नाम लिया था, इसलिए मैंने अपनी यादें खोज निकाली जो खो गई थी ताकि मैं जान सकूं कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझसे छुपाया गया है। मैं यहाँ उडगार्ड लोकी से मिला था जिसे लगता है कि वो सबसे बड़ा छलिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी गाया थॉर से पूछती है कि तुम्हारी जर्नी का कोई डेस्टिनेशन है? जिस पर थॉर गाया से कहता है कि आप अच्छे से जानते हो जब तोरेनस यहाँ से भागा तो उसने नाम बोला था। ये नाम उस औरत का है जिसने द्वार खोला है और ये वही औरत है जिसने तोरेनस को आजाद किया और वो औरत आप हो। तो बताओ मुझे ऐसा क्यों किया? ये कहते थॉर का हैमर चार्ज हो जाता है। तभी गाया थॉर से कहती है कि तुमने सही सवाल पूछा, इसका जवाब मैं देती हूँ, पर उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तो बताओ मुझे छोटे गॉड, कौन हो तुम? कौन हो तुम जिसे मैं जवाब दूं? ये सुनकर थॉर को गुस्सा आता है और वो गाया से कहता है कौन हूँ मैं मिडगार्ड का चैंपियन हूँ और साथ ही एवेंजर और उसी के साथ आपका बेटा हूँ। जिस पर गाया कहती है कि मेरे कई सारे बच्चे हैं और तुम भी उनमें से एक हो। यह सुनते थॉर शॉक रह जाता है, लेकिन तभी गाया थॉर को बांध देती है और थॉर से पूछती है कि बताओ मुझे अर्थ के चैंपियन, कहाँ थे तुम जब अर्थ बना था? कहाँ थे तुम जब डेमिगॉड ने डार्क डीप पर अपनी नजर डाली थी? उस समय तोरेनस, कथॉन, सेट, टिवेस और उडगार्ड लोकी थे। तभी हम देखते हैं कि उस समय एक बड़ी लड़ाई छिड़ी गई थी। लेकिन इन सबसे अलग गाया डेमिगॉड के पास आती है और कहती है कि इसमें मेरी क्रिएशन सर्वाइव नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मैं लाइफ हूँ और मैं लाइफ फैला सकती हूँ और यहाँ पे मेरा अलग उद्देश्य है। और डेमिगॉड द अननोनेबल जिसने गॉड्स की सीड अर्थ पर प्लांट किए, मैं अर्थ हूँ और मैं नए सीड्स के लिए तैयार हूँ। ये कहता है डेमिगॉड
गाया के अंदर अपनी सीड प्लांट करता है। तभी आगे गाया कहती है कि ये न्यू गॉड की सीड है जो मुझ में तैयार हुई। मैंने उसे संभाला जब तक मैं यहाँ डीप प्लेस में ना आई, और यहाँ मैंने किसी को जन्म दिया जो तुम्हारा बड़ा भाई है। उसका नाम ऑटम है, जो गॉड्स में सबसे पहला था और मैन ऑफ फायर था। वो गॉड ऑफ सन था और उसने वो सब कुछ जला दिया जो अर्थ पर काम का नहीं है। उन सारे बुरे लोगों को हटा दिया उनकी एसेंस लेकर, लेकिन ये सब करने में उसने मुझे अपना एक नया फेस दिखा दिया। एक ऐसा फेस जो दुनिया को दिखता है जब ऑटम चला जाता है, और वो है नाइट साइड। जब सन सेट होता है तब वे सारे लोग बाहर आते हैं जो सन से छुप गए थे, और वे डेमिगॉड का नाम लेते हैं। जिस पर थॉर कहता है कि मैं तुम्हारे पहले बेटे से कई बार लड़ा हूँ। जिस पर गाया थॉर से कहती है कि तुम जिससे लड़े हो वो ऑटम नहीं डेमिगॉड है, तुम तो ऑटम से कभी लड़े भी नहीं हो। तभी थॉर गाया से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे बेटे के कारण सब भाग गए, तो फिर एल्डर गॉड्स का क्या हुआ? जिस पर गाया थॉर से कहती है कि उन एल्डर्स में से कुछ बच गए थे। कथॉन और सेट अलग जगह पर भाग गए, तो वही अस्तुर और टीवेस में भाग गए, लेकिन अब सिर्फ एक बचा था, वो जिसका नाम नहीं है। तभी हमें उडगार्ड लोकी दिखाई देता है जो गाया के पास आता है। तभी गाया उडगार्ड लोकी से कहती है कि तुम अपना नया डायमेंशन बनाने नहीं गए? जिस पर उडगार्ड लोकी कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। जिस पर गाया उडगार्ड लोकी से कहती है कि टीवेस के सर्वेंट कह रहा था कि टोरेनोस भी तुम्हारे साथ आने वाला है। जिस पर उडगार्ड लोकी कहता है कि हाँ वो आ रहा है और हमारे साथ केमुर भी है, और हम सब मिलके वहाँ पर एक टेम्पल बनाएंगे, एक पैंथियन और साथ ही ग्रेट हॉल जिसका नाम होगा उडगार्ड। ये कहते हैं उडगार्ड लोकी एक गेट बनाता है। ये वही गेट है जिसे थॉर ने पिछले इशू में देखा था। तभी आगे उडगार्ड लोकी कहता है कि हमने ये गेट बना दिया है, लेकिन इसकी चाबी तुम्हारे पास होगी, तुम जब चाहे ये गेट खोल सकती हो। ये सुनकर थॉर कहता है कि आपने यही किया ना, आपने वो गेट खोल दिया, पर ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ था जो आपको अपने बेटे के अगेंस्ट जाना पड़ा? जिस पर गाया थॉर से कहती है कि मैंने पृथ्वीवासी को देखा है, वे लोग कभी भी अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकते हैं, इसलिए उन पर जबरदस्ती बदलाव लाना पड़ता है, इसलिए मैंने बदलाव लाने के लिए ये सब किया। ये सुनकर थॉर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये आपका न्याय है, लाखों को मारना ताकि करोड़ों जी सके? मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहते थॉर थंडर को समन करता है और खुद को आजाद करता है। तभी गाया ये देखकर कहती है कि तुम अब मुझसे बगावत करोगे? जिस पर थॉर कहता है कि मॉर्टल्स को अगर मौका मिले तो वो अपनी तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन आप लोग उन्हें ये मौका नहीं दोगे। ये कहते थॉर गाया पर अटैक कर देता है। तभी गाया कहती है कि तुम अर्थ के साथ नहीं लड़ सकते हो और तुम गलत हो। मैं दया दिखा सकती हूँ और मैंने दिखाई भी, और वो तुम हो थॉर, लेकिन मैं ये गेट फिर से बंद करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि टोरेनोस आए ना आए ये अर्थ की लाइफ बहुत कम है, और अगर तुम सही में न्याय करना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी करना होगा। ये सुनते थॉर रॉक्सन में आ जाता है और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मुझे यहाँ के मालिक मिलेचर से मिलना है। जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट थॉर को मना करती है। यह सुनकर थॉर अपने थंडर को समन करता है और खुद ही मिलेचर से मिलने जाता है, और यहाँ पर यह इशू कंटिन्यू होता है।